Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Today we are going to start exercise 6.5, question number 14, by using the formula a square minus b square equals to a plus b and a minus b. We have a value 36 bracket x minus 1 over x square minus 64x minus 5 by 4 square. So 36 is a perfect square of 6. So we write 36 as a square of 6 and x minus 1 over x with combining the square minus 64 is a perfect square of 8. So we write this value in whole square as b. This value is a and this value is b. ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है इसको हम a कंसिडर करेंगे और ये जो हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है इसको हम b कंसिडर करेंगे. फॉर्मूला ओपन करने के लिए अगर ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो जब ओपन करेंगे फॉर्मूला पहले a प्लस b आएगा. a हमारे पास ये वैल्यू होगी प्लस b हमारे पास ये वैल्यू होगी. इसी तरह a प्लस b देन a माइनस b. a इज़ दिस वैल्यू एंड b इज़ दिस वैल्यू. सो दिस इज़ a माइनस b. ये हमारे पास जो है ये a माइनस b है. 6 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ माइनस 1 ओवर 4 के साथ, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट दी गई है. मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा और माइनस 6 1 ज़ा 6 बाय 4 आ जाएगा प्लस 8x एंड 8 5 ज़ा 40 बाय 4. इसी तरह 6x माइनस 6 1 ज़ा 6, 8x, हेयर वी हैव माइनस. सो माइनस माइनस प्लस, जहाँ यहाँ जो साइन हम लिखेंगे वो प्लस का चेंज करके लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास प्लस होगा. 8 5 ज़ा 40 बाय 4. हमारे पास दो वैल्यूज़ जो है वो एक्स वेरिएबल के साथ हैं और दो हमारे पास फ्रैक्शन में हैं. जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने कंबाइन करके लिख दिया. इसी तरह जो हमारे पास वेरिएबल एक्स के साथ थी उनको हमने कंबाइन करके लिख दिया. इसी तरह नेक्स्ट ये हमारे पास वेरिएबल एक्स के साथ थी, इसको हमने कंबाइन करके लिखा. जो फ्रैक्शन में थी उन दोनों को कंबाइन करके लिख लिया. सो नेक्स्ट स्टेप पे हम एलसीएम लेंगे. जो हमारे पास 4 आ रहा है, 4 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास माइनस 6 माइनस 40 आएगा. इसी तरह एलसीएम लिया हमने तो हमारे पास माइनस 6 प्लस 40 आएगा. और ये 6 और 8 को प्लस किया तो 14 और 6 और 8 को माइनस किया तो 2x. माइनस क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू थी वो माइनस में थी. सो यहाँ पर माइनस 2x आ गया. कटिंग अगर हो रही है तो हम कटिंग करेंगे. यहाँ पर ये दोनों जो है वो कट हो रहे हैं 2 से. सो वी कट द वैल्यूज़. 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 34, 14x माइनस 23 बाय 2 bracket and then bracket minus 2x plus 17 by 2 is the answer. The next question we have 371 square minus 129 square. By using the formula a square minus b square equals to a plus b and a minus b. We have a formula in closed form. हमारे पास जो formula है वो closed form में है. इसको हमने ओपन करना है तो एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं. 371 में प्लस करेंगे 129 तो हमारे पास आया 500 विद इन ब्रैकेट. एंड इन द नेक्स्ट 371 माइनस 129 वी गेट 242. ब्रैकेट की वजह से ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 1,21,000. दिस इज़ द आंसर. In the next question we have value 0.567 square minus 0.433 square divided by 0.567 minus 0.433. इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. ये हमारे पास वैल्यू कंसीडर होगी a और ये हमारे पास होगी b. ओपन करेंगे तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और ये हमारे पास एज इट इज़ आएगी. इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास 1 आ गया और इसको इसमें से माइनस करने से हमारे पास आया 0.134. नाउ वी सब्ट्रैक्ट द 0.433 फ्रॉम 0.567. वी गेट 0.134.
So these values are same, so we cut these values, we get 1. 1 is answer. The next step, we have a formula a square plus 2ab plus b square minus c square, or a square minus 2ab plus b square minus c square. In this type of formula we have a value a square minus 2ab plus b square minus 4c square. Now we use formula according to the values. This is the formula of square. We separate the formula and then separate this value for c square. So by closing the formula we get a minus b whole square minus 4 is a perfect square of 2 and then c 2c square. So according to the formula a square minus b square equals to a plus b and a minus b. This value is a and this value is b. When we open the formula we write a, which is a minus b, minus b, which is 2c, and then a plus b. A is a minus b and b is 2c. In the next question we have value 4a square plus 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर. इस सवाल में पहले जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वो ये फार्मूला अप्लाई होगा स्क्वायर का, जो कि 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर पे अप्लाई हो रहा है. जब इसको हम क्लोज्ड फॉर्म में लिखेंगे, पहले हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसको क्लोज करेंगे. ओपन कैसे होगा, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो एज ए है वो है 2a स्क्वायर विच इज़ 4a स्क्वायर, देन 2ab विच इज़ 2a एंड b, और जो b हमारे पास है वो b स्क्वायर है, माइनस 9c स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा. इस फॉर्मूले को क्लोज करने के लिए जो हमारे पास वैल्यू स्टार्ट में और लास्ट में दी है, इन दोनों को कंबाइन करके होल स्क्वायर बना दिया, जो कि होगा 2a प्लस b होल स्क्वायर. देन द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9 इज़ 3 एंड c 3c स्क्वायर. ओपन करेंगे फॉर्मूले को, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है. ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस b. a हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2a प्लस b, माइनस जो b हमारे पास है वो है 3c. इसी तरह 2a प्लस b ये हमारे पास a है, प्लस 3c ये हमारे पास b है. यानी हमने लिखा a माइनस b, a प्लस b. दिस इज़ द आंसर. Exercise 6.6 factorize. Question number 1 is a square plus 2ab plus b square minus c square. So by using the formula of whole square which is a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square, हमारे पास जो वैल्यू है वो एज इट इज़ यही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. फार्मूला को क्लोज करने के लिए पहले इसको ओपन करेंगे फार्मूला को, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. चेक करने के लिए जो हमारे पास 2ab है क्या वो यही वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 2ab आ रही है, जो कि क्वेश्चन के मुताबिक बिल्कुल ठीक है. इसका मतलब कि जो फार्मूला ओपन किया है वो हमने, वो हमारा करेक्ट है. फार्मूला क्लोज करने के लिए जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो स्क्वायर में लिखी होगी उसको कंबाइन करके होल स्क्वायर बना देंगे, तो ये हमारे पास एक फार्मूला क्लोज फॉर्म में आ गया. इसी तरह ये c स्क्वायर था. नेक्स्ट फार्मूला जो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b है, तो जो हमारे पास अब वैल्यू दी है वो क्या है, a स्क्वायर विच इज़ a प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. b जो हमारे पास है वो c है, a ये हमारे पास है और b हमारे पास ये है, तो ओपन करेंगे लिखा जाएगा a प्लस b प्लस c and then a plus b minus c. This is the answer. The next question we have a square plus 6ab plus 9b square minus 16c square. a हमारे पास जो है वो a स्क्वायर था प्लस 2ab then b स्क्वायर. b हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 3 का जो 9, तो 3b स्क्वायर आ गया. a हमारे पास a था, b हमारे पास 3b था. मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे क्या 6ab आ रहा है, 2 3 6ab. इट मीन्स द फार्मूला इज़ करेक्ट. सो फॉर क्लोजिंग द फार्मूला वी मेक
whole square of a plus 3b. A plus 3b in whole square minus 16 is a perfect square of 4. So 4c square. Then this value is a and this value is b. According to, by using the formula a square minus b square, we open the formula a plus 3b plus 4c and a plus 3b minus 4c. a plus 3b हमारे पास a है, देन प्लस एंड माइनस जो 4c हमारे पास है ये b है, जो कि हमने इसके मुताबिक ओपन किया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 9a square and b square. a square plus b square plus 2ab minus 9a square b square. Now we close the formula by closing the square of a and b in the form of whole square. So a plus b whole square minus 9 is a perfect square of 3 and ab square in whole square, 3ab square. We open the formula a square minus b square equals to a plus b and a minus b. A is a plus b and b is 3ab. So a plus b plus 3ab, a plus b minus 3ab. This is the answer. The next question we have x square minus 4xy plus 4y square minus 9x square y square. अब जो हमारे पास स्टार्टिंग में फॉर्मूला क्लोज होगा वो होगा एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर को लेके. तो एक्स स्क्वायर हम पहले फॉर्मूला ओपन करेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, a is x and b is 2y. So ab plus 2y whole square which is equal to 4y square, then minus 9x square y square. We close the formula by making the whole square of x minus 2y whole square minus, this is the square of 3xy, so 3xy square. Now this value is a and this value is b. तो ये हमारे पास वैल्यू a है, ये हमारे पास वैल्यू b है. तो जब इसको ओपन करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो लिखा जाएगा x माइनस 2y प्लस 3xy, then x minus 2y minus 3xy. This is a and this is b. So a plus b and a minus b. This is the answer. Okay students, Allah Hafiz.